अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर्स फॉर क्लास 9। हमने बायोसाइंस स्टार्ट की है। बायोसाइंस में हमने ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ा है, टिश्यू इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन की थी टिश्यूज़ की। और आज हम टिश्यूज़ जो है इसी का पार्ट 2 में आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, तो आज हम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ पढ़ेंगे थोड़ा। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ हमने आपको जो फर्स्ट जो टॉपिक 1 था, इसका पार्ट 1 जो था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से टिश्यू क्या होता है, इसकी क्या यूटिलिटी है, प्लांट्स में या एनिमल्स में क्या फ़ायदा है इस टिश्यू होने का। आज हम देख रहे हैं कि टिश्यू की क्या क्या टाइप्स हैं प्लांट्स में। सिर्फ आज एनिमल्स में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप हो जाएगा वो। तो जब मैंने परसों आपको ये दिखाया था, पिछले लेक्चर में जब दिखाया था मैंने टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, तो उसमें हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी इनटू सिंपल। पहले हमने किया था इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। फिर परमानेंट टिश्यू जो है उसमें सिंपल और कम्प्लेक्स परमानेंट हमने क्लासीफाई किया था। तो हम एपिकल से शुरू करेंगे यहाँ पे, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सॉरी। तो हम टॉपिक शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। नंबर 1, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बोला है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इट इज़ a tissue having actively dividing cells। ये वो टिश्यू है जिसकी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। यानी इस टिश्यू की सेल्स जो हैं वो हमेशा डिवाइड होती रहती हैं, तो उनमें सेल डिवीजन चलते रहते हैं। इन्हीं की वजह से प्लांट जो है वो बढ़ता है, साइज़ में भी, लेंथ में भी और मोटाई में भी, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है इस टिश्यू की वो ये इट इज़ हैविंग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। यानी इसकी सेल जो होती है वो लिविंग होती है। सो इट पोजेसेस लिविंग सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स। ये इसका एक और फीचर है कि इसमें लिविंग सेल्स होती है जिनका सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है। जो सेल्स हैं इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। द सेल्स आर ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, या पॉलीगोनल हो सकती है। सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। यानी ओवल भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है और पॉलीगोनल हो सकती है, यानी जिसके मल्टीपल एजेस होंगे, बहुत सारे एजेस होंगे। एक और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि इनका थिन वॉल है, थिन वॉल होने की वजह से ये टाइटली पैक्ड होती है। यानी इनके बीच में जो जगह होती है, सेल्स के बीच में जो जगह होती है वो इनमें नहीं होती, यानी नो इंटरसेलुलर स्पेस। द सेल्स आर टाइटली पैक्ड without intercellular spaces। सेल जो है वो टाइट पैक होती हैं, उनके बीच में जगह नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से सपोज ये सेल जो इसकी ऐसे होती है, टाइट पैक्ड ऐसे। बीच में सेल्स की जगह नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, थिन वॉल सेल्स होती हैं। हाँ, एक और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, दे पोजेस फ्यू आर नो वैक्यूल्स। इनमें बहुत कम वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है उनमें। ये ऑब्वियस है क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो इनमें वैक्यूल की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो वैक्यूल बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं इनमें। अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परसों हमने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ
मैं कंटिन्यूसली लिखते जा रहा हूँ। इसी तरह से इस वीडियो से आप पूरा नोट उठा सकते हो पॉज कर करके। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन द प्लांट, कामा, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है, एपिकल, lateral and intercalary meristem, CLARY, हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसको मेरिस्टम भी बोलो, इसको मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी बोलो, इंटरचेंजेबल यूज़ होती हैं ये टर्म्स। एपिकल, जिससे कि नाम ही बताता है, अगर ये प्लांट है हमारे पास, मैं एक प्लांट बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो प्लांट की जो एपेक्स है, एपेक्स मतलब टिप जो है इस जगह, यहाँ पे जो टिश्यू होगा उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम, एम, ठीक है। इसी तरह से जो प्लांट के साइड्स में होगा ऐसे ऐसे यहाँ पे, जिसकी वजह से प्लांट मोटा होगा, ग्रोथ बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है, वो ये वाला होता है लेटरल मेरिस्टम, लेटरल। और फिर जो ऐसे इंटरनोड्स पे होता है, ठीक है, या ब्रांच के नीचे जो होता है इंटरनोड्स पे, उसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टम। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, एपिकल मेरिस्टम is present at the tips of, apical meristem is present at the tips of root, comma stem, या जिसको शूट बोलते हैं, एंड ब्रांच। तो ये उन जगहों पे होता है, टिप्स पे होता है, ये इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, इसकी वजह से, या इस जगह पे है, एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्लांट जो वो लंबा लंबा होता जा रहा है, ठीक है, या ब्रांच लंबी लंबी होती जा रही है, या रूट लंबी होती जाती है, इट गिव्स, या इट एड्स टू द लेंथ ऑफ प्लांट पार्ट्स। प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स है, रूट है, शूट है वगैरह, ब्रांच है, तो उनकी जो लेंथ बढ़ती है, उस बढ़ने में हेल्प करता है हमें एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एपिकल मेरिस्टम लिखा है यहाँ पे, तो मैं हट रहा हूँ बोर्ड से, आप देख लो, इसको लिख सकते हो पास करके। अब लिखो लेटरल मेरिस्टम, इसी तरह से LATR, लेटरल मेरिस्टम is present at the lateral sides of a plant and increases its girth या thickness। पौधे की मोटाई जो है, पौधे को मोटा करना, जो इसका तना होता है, इसका स्टेम को मोटा करने का काम जो है वो करता है लेटरल मेरिस्टम। इसके बाद तीसरा जो है, नंबर 3, इंटरकैलरी, मैंने अभी बताया आपको, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रांचेस और इंटरनोड्स जिसको बोलते हैं, और इंटरनोड्स, ठीक है। जैसे पौधा हो गया, अगर ये प्लांट आपने देखा होगा, मेज प्लांट ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह होते हैं उसमें। तो ये जो एरियाज है, ये जहाँ पे ये सर्कल सा है, इनको बोलते हैं नोड, और इनके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड बढ़ता रहता है, तो इंटरनोड को बढ़ने में मदद करता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। तो इंटरनोड जैसे इंटरनोड लंबे होंगे, बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, प्लांट जो है वो हर साइड से क्या कहते हैं, ग्रो हो जाएगा, यहाँ से भी ऊपर भी ग्रो होगा, साइड्स में भी ग्रो होगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये इंटरनोड्स या ब्रांच में प्रेजेंट होता है, और ये पौधे को हेल्प करता है इंटरनोड्स के लंबे होने में, एंड हेल्प्स इन elongation of internodes।
इतना आप लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि इसके बाद हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये एंड हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसमें जाएंगे। आपका जो असाइनमेंट आया है उसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो असाइनमेंट को आप फिल करोगे यही वीडियोस देख के, उससे हमें भी पता चलेगा कि आपको फ़ायदा आ रहा है। अब हमने देखा कि प्लांट जो है उसमें जो एक्टिवली डिवाइडिंग जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा सेल्स बन गई तो जो एपिकल मेरिस्टम है, चाहे ये टिप में मौजूद है चाहे कहीं और है, तो इसकी जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं वो डिवाइड होना बंद करती है, तो उनका अपना एक स्पेसिफिक काम आ जाता है। वो कोई अच्छा काम, कोई स्पेसिफिक काम शुरू करती हैं, जैसे प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देगी, कोई फूड स्टोर करेगा, कोई प्लांट को स्टिफनेस देगा, कोई प्लांट को बायंसी देगा, या कोई प्लांट जो है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ करा देगा। ठीक है, तो उसके बाद मतलब क्या है कि जो सेल्स एक्टिव डिवीजन करना बंद करती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो सेल्स जो एक टाइम के बाद कोई ख़ास काम पकड़ती हैं और पौधे में वही काम करती हैं और डिवीजन वाला काम बंद हो जाता है इनमें, तो उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये तो इनमें परमानेंट शेप आ जाती है। तो अब पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू। जैसा कि मैंने अभी बोला, ये वो टिश्यू होता है जो कुछ टाइम के बाद, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ टाइम के बाद डिवाइड होना बंद होता है तो ये एक्टिव नहीं रहता है, तो ये स्पेसिफिक काम लेता है। तो स्पेसिफिक काम के लिए इसमें एक ख़ास शक्ल आ जाती है, क्योंकि इनकी शक्ल और इनका काम परमानेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इस टिश्यू को बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। पहले लिखो इसमें थोड़ा, दैट टाइप ऑफ टिश्यू which is formed when cells of meristem stop dividing actively and take up a permanent shape and function। कोई परमानेंट शेप और फंक्शन जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेंगी किसी प्लांट की जगह पे जाके, सपोज कोई स्टेम के एक साइड में जाएगी या कोई पूरे प्लांट में ऊपर से नीचे तक एक कॉलम सा बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है ये काम। तो जब एक्टिव सेल्स डिवाइड होना बंद करेगी और वो कोई स्पेसिफिक काम लेंगी पौधे में, तब हम उसको बोलेंगे कि इन्होंने अपना काम परमानेंट किया। तो ऐसे टिश्यू को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है इसकी दो किस्में हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स परमानेंट टिश्यू। एक को बोलते हैं हम ऐसे बनाऊंगा मैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरे को बोलते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं परमानेंट की, या आप खुद लिख लो। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, वही हमें पढ़नी है यहाँ पे। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कम्प्लेक्स टिश्यू है ये मैंने पिछली बार दिखाया, इसके 2 टाइप से, जाइलम एंड फ्लोएम। आज फिर से मैंने इसको रिवाइज किया। तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू उठाएंगे आज। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसका नाम जो है ये खुद ही बताता है। एक तो ये परमानेंट टिश्यू है, यानी इसका कोई परमानेंट काम है, कोई परमानेंट शेप है, और ये सिंपल है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब है कि ये टिश्यू जो है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, यानी इसमें सिर्फ एक ही तरह की सेल्स हैं, एक जैसी सेल्स हैं, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल सिंपल लगता है।
जैसे कि यहाँ देखोगे आप जाइलम में 3-4 तरह की सेल्स है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जाइलम या फ्लोएम के 4 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अलग तरह की सेल्स है। लेकिन इनमें अलग तरह की सेल्स नहीं है, एक ही किस्म की सेल्स है और इनका ये सिंपल जो काम होते हैं, जैसे प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देना या प्लांट को खड़ा रखना, वो वाले काम करते हैं। इसीलिए काम भी सिंपल है उनका और इनकी शक्ल भी सिंपल है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू। The cells of this tissue are of one type and similar to one another. This tissue functions as, यहाँ सीधा लिखेंगे, this tissue gives flexibility, strength, support, buoyancy, etc. to the plant. यहाँ आप लिख सकते हैं इसको एक और तरीके से, this tissue performs simple functions like flexibility, strength, support, buoyancy, etc. in the plant. तो दो तरह का तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। मैंने ये तरीका अप्लाई किया, मैंने लिखा this tissue gives flexibility, strength, support, buoyancy to the plant. आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि this tissue has simple functions of flexibility, strength, support, buoyancy, etc. in the plant. इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर लिखना इसको, it has 3 types, ये पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा वगैरह, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस आएंगे नंबर फर्स्ट जो इसका है पैरेन्काइमा में। अब लिखेंगे हम सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की पहली टाइप, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हाट आर इट्स टाइप्स, या सीधा पूछेगा व्हाट इज पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो 2-3 तरह से इसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको यही लिखना है उसमें। चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं, दिस इज या दिस टिश्यू possesses, ऐसे आपकी बुक इसको ये टर्म लिख रही है, relatively unspecialized and thin walled cells. इनमें सेल्स जो है वो थिन वॉल्ड होती हैं। उसका मतलब अगर थिन वॉल है तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होगी और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। दे आर लाइव सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सेल्स के बीच में यहाँ पे अच्छी खासी जगह है, ठीक है। तो ऐसे अगर सेल्स है, ऐसे इस तरह से थोड़ी बाउंड होती है सेल्स, इस तरह से ऐसे बीच में जो गैप्स होती है इसमें लूजली पैक्ड होती है। दे आर लाइव सेल्स, जिंदा सेल्स है, विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। ड्यू टू लूज पैकिंग होने की वजह से इनके सेल्स के बीच में काफ़ी सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। अब इस टिश्यू का काम क्या है, ठीक है। दिस टिश्यू, पहले जैसे हमने बोला था
दिस टिश्यू गिव्स सपोर्ट, ये पौधे को सपोर्ट देता है, गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड स्टोर्स फूड। तो पौधे में जहाँ जहाँ पैरेन्काइमा होगा उसका काम होगा कि वो जो रिजर्व फूड है उसको स्टोर करेगा और जो प्लांट है उसको सपोर्ट देगा खड़ा रहने में, इसलिए इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। और इसके कुछ स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके कुछ स्पेशल रोल्स हैं कई कई जगहों पे, हर प्लांट में नहीं। तो आप लिखोगे इसको इन सम प्लांट्स, कई कई प्लांट्स में क्या होता है, कुछ पौधों में जो ये पैरेन्काइमा होता है ये क्लोरोफिल की वजह से पौधे में फूड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उन प्लांट्स में जहाँ पे पैरेन्काइमा जो है ये पौधे में फूड सिंथेसिस में थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, उस वक्त इसको बोलते हैं हम क्लोरेन्काइमा। कहीं कहीं जैसे पानी में जो पौधे होते हैं, आपने देखा होगा कि पानी के जो पौधे हैं उनके बीच का जो अंदर से वो ऐसे होते हैं, खाली हॉलो सिलेंडर होता है, अंदर से वो खाली होते हैं, उनके बीच में वो स्टेम नहीं होता है अच्छे से, क्योंकि वो क्या होते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है। उनके बीच में एयर स्पेस होती है ताकि वो पौधे डूबे ना, तो वो एयर स्पेस जो है वो ये प्रोवाइड करता है पैरेन्काइमा। तो जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होगा तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ये इसका स्पेशल फंक्शन है। तो क्लोरेन्काइमा कई कई पौधों में होता है, हर पौधे में नहीं होता है। या पानी के पौधों में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें ये उनमें बायोंट फोर्स जो है वो उसमें हेल्प करता है, ये पौधे को ऊपर रहने में, डूबने नहीं देता है ये, ठीक है, बायोंसी में हेल्प करता है। तो इसलिए उस वक्त इसको बोलते हैं हम एरेन्काइमा। इन सम प्लांट्स इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ chlorophyll, due to presence of chlorophyll, and then it is called, तब उसको क्या बोलते हैं, it is called CHLOREN क्लोरेन्काइमा। यानी क्लोरेन्काइमा जो है ये पैरेन्काइमा की स्पेशल टाइप है जो उन पौधों में मौजूद होती है जो जिनका स्टेम या जिनकी कोई और चीज़ जो है वो क्या कहते हैं फूड सिंथेसिस में हेल्प करती है। इस तरह एक्वेटिक प्लांट में क्या करता है ये, इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक पानी के हैं, इन एक्वेटिक प्लांट्स इट गिव्स बायोंसी, इट गिव्स बायोंसी टू द प्लांट। क्यों इसमें होता है, इसके अंदर लार्ज एयर कैविटीज होती है, मैंने पहले ही बोला इसके बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस है, तो इन स्पेस की वजह से एयर बीच में जमा रह सकता है, तो इसकी वजह से पौधा जो है वो पानी में डूब नहीं जाएगा। हमें पता है कि एयर जो है उसकी वजह से कई सारी चीज़ें पानी में डूब नहीं जाती हैं, तो ये पौधे को ऊपर फ्लोटिंग रखता है, ऊपर तैरता हुआ रखता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स इट गिव्स बायोंसी टू द प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज। It is then called एरेन्काइमा, यानी इसके बीच में एयर होता है इसीलिए एरेन्काइमा। तो ये था पैरेन्काइमा के बारे में पूरी डिटेल थी कि ये कैसा होता है, इसकी क्या क्या टाइप्स है, इसके क्या क्या काम है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलेन्काइमा। अब नेक्स्ट है कोलेन्काइमा, उसका भी हम पहले लिखेंगे थोड़ा, उसकी सेल्स वगैरह कैसी होती है, उसके बाद हम देखेंगे उसका क्या काम है पौधे में। तो देखो नेक्स्ट नंबर 2 है कोलेन्काइमा। ये भी लिविंग होता है, पहला पॉइंट यही है, इट इज़ आल्सो लिविंग बट हैज़ इलांगेटेड, है, या इसको देखो irregularly elongated cells। इसकी सेल जो है वो लंबी होती है, elongated सेल्स होती हैं, और कार्नर्स जो वो थिक होती है, elongated सेल्स कामा थिक एट द कार्नर्स। पैरेन्काइमा में हमने ये देखा, पैरेन्काइमा की जो सेल्स है वो थिन वॉल्ड होती है,
ये सेल्स होती है थिन वॉल, लेकिन कॉर्नर्स इनके थिक होते हैं। इस तरह से अगर कोई सेल बना सकते हो ऐसे, अगर कोई सेल है तो ये कॉर्नर जो है ये थोड़ा थिक होते हैं इसे, बीच में ये ठीक ठाक पतली होती है, बस कॉर्नर थोड़े मोटे होते हैं। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ी कम होती है, क्योंकि जब कॉर्नर मोटे हो गए तो ये जगह काफ़ी पकड़ते हैं, तो इसकी वजह से जो बीच में सेल्स की जगह होती है वो कम हो जाती है। द इंटर सेलुलर स्पेसेस आर लिटिल, ठीक है। इनके बीच में, जैसे पहले वहाँ हमने देखा पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, और वेरी लिटिल, ठीक है। तो इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। तो ये यूजुअली लीव्स जो है उनके स्टॉक्स में मौजूद होता है, ठीक है। अगर ये लीफ है तो इस क्योंकि हमने देखा होगा लीफ का जी जो पिछला पार्ट है, स्टॉक जो है ये काफ़ी नरम होता है। तो इस नरम पार्ट ये इसलिए नरम होता है क्योंकि इसमें कोलेनकाइमा होता है। इट्स फाउंड एट द स्टॉक ऑफ लीव्स बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? DRMIS, एपिडर्मिस। हाँ, तो प्लांट जो है इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर जो बाहरी लेयर होती है जो हमें नजर आती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो कोलेनकाइमा जो है ये प्लांट में होता है स्टॉक्स वगैरह में, और ये एपिडर्मिस के नीचे होता है। अब इस पर इतना काफ़ी है। लास्ट इसका जो पार्ट है स्क्लेरेनकाइमा, उसी पे हम इस चैप्टर को इस टॉपिक को एंड करेंगे आज के। स्क्लेरेनकाइमा अभी तक हमने दोनों में देखा, शुरू हमने इस पॉइंट से किया इट हैज़ लिविंग सेल्स, उसमें भी लिखा हमने इट हैज़ लिविंग सेल्स। यहाँ पे शुरू करोगे स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स जो वो डेड होती है, इट हैज़ डेड सेल्स। तो इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हो। पहला पॉइंट ये कि वो दोनों लिविंग है और ये डेड है। दूसरा पॉइंट ये कि जो पहला था पैरेन्काइमा उसमें बहुत इंटरसेलुलर स्पेस बीच में है, इसमें बहुत कम है और इसमें है ही नहीं इंटरसेलुलर स्पेस। इट हैज़ डेड सेल्स एंड आर। तो इस तरह से कभी आपको आ सकता है कि इसमें डिफरेंस बताओ क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, तब आपको ये पॉइंट्स काम आएंगे। एंड आर यूजुअली लॉन्ग एंड नैरो। इसकी सेल्स लॉन्ग एंड नैरो है। आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इसकी सेल जो है वो इरेगुलर इलांगेटेड है, ठीक है। वहाँ पे हमने लिखा अनस्पेशलाइज्ड सेल। तो जब डिफरेंस लिखना होगा तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। अगर आपको लगेगा तो आप ऐसे 3 कॉलम बनाओगे, इसमें पैरेन्काइमा, इसमें कोलेनकाइमा, इसमें स्क्लेरेनकाइमा, और फिर ये पॉइंट्स लिखते जाओगे। तो एक बार आपको समझ में आया तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि सेल्स डेड है, ठीक है। द सेल वॉल जो है यहाँ पे बहुत थिक होता है। द सेल वॉल इज थिकनेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, लिग्निन। इसमें एक स्पेशल थिकनिंग मटेरियल होता है, सेल वॉल में एक स्पेशल मटेरियल होता है जिससे सेल वॉल जो है वो थोड़ा स्ट्रांग बनता है, जिसको हम बोलते हैं लिग्निन। क्योंकि सेल वॉल मोटा है तो इसके बीच में, सेल्स के बीच में जगह है ही नहीं। द सेल्स हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। आपने देखा कि इसकी सेल्स डेड होती है तो इसका सबसे बेसिक फंक्शन जो है वो सपोर्ट देना है पौधे को, और पौधे के जो भी हार्ड पार्ट्स हैं उनमें ये मौजूद होता है। जैसे अखरोट का जो बाहर कवरिंग है, या सीड्स की जो कवरिंग है, वो टफ कवरिंग जो है, वो स्ट्रांग कवरिंग, वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। यहाँ जिससे आपने देखा कोकोनट जो है उसको बाहर वो जो बाल होते हैं, बाल जैसे होते हैं, जो टफ मटेरियल होता है जिसको काट के निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हस्क कोकोनट। तो उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो ये पॉइंट आप लिख लो, इट इज प्रेजेंट, पहले लिखो इसको, इट गिव्स सपोर्ट
टू द प्लांट एंड इज प्रेजेंट, ये पौधे को सपोर्ट देता है। और ये मौजूद कहाँ पे होता है? एंड इज प्रेजेंट एट इन स्टेम veins of leaves, covering covering coverings of seeds and nuts etc. तो जो जितने भी हार्ड पार्ट्स प्लांट में उन सब में सिक्लन कैमा मौजूद होता है। अभी तक मैंने अभी भी आपको बोला द हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट जो कोकोनट होता है नारियल, ठीक है, सॉरी मैंने शायद बादाम वर्ड यूज़ किया इससे पहले। तो जो कोकोनट होता है उसका जो हस्क होता है, उसका जो बाहर जो छिलका होता है, जो उसमें बाल जैसे होते हैं, तो उसमें भी सिक्लन कैमा मौजूद होता है। द हस्क ऑफ कोकोनट आल्सो, जैसे देखेंगे द हस्क ऑफ कोकोनट कंटेन्स सिक्लन कैमा। इस तरह से आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसमें कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम उठाएंगे, और उसके साथ साथ उसी दिन हम हो सका तो उसी दिन हम एनिमल टिश्यूज भी उठाएंगे। तब तक आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।